क्वेश्चन है कि एज एन एयर बबल राइजेज फ्रॉम बॉटम ऑफ द लेक टू इट्स सरफेस। तो कोई बबल है और वो बबल कहाँ से कहाँ आ रहा है, बॉटम से लेके सरफेस के ऊपर आ रहा है। जब वो सरफेस पे आएगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एटमॉस्फेयर। तुम्हें ये बताना है कि वो कितनी हाइट नीचे था, हाइट नीचे था, तो नीचे से ऊपर आ रहा है। जो वाटर है उसे क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ऊपर आते ही कंप्रेशन कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट एक्सपैंड हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट का रूल लगेगा। कभी भी बबल नीचे से ऊपर आए तो P1 V1 P2 V2 लगेगा, क्योंकि एयर जो है वो कंप्रेस हो रही है, टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है। कोई स्टूडेंट कहता है अगर टेम्परेचर भी चेंज हो गया तो, हाँ तो कोई बात नहीं, तो तुम लगा लेना P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। पर अगर टेम्परेचर सेम है तो P इंटू V इज अ कॉन्स्टेंट लगा लेना। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज अ कॉन्स्टेंट लगा लेना। अब वो कह रहे हैं कि जब वो ऊपर आ रहा है उसका वॉल्यूम डबल हो गया। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर उसका वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर क्या हुआ होगा, हाफ, ताकि आंसर तो कांस्टेंट रहे। प्रेशर आधा हो गया। फिर मुझे ये बताओ, अगर प्रेशर आधा हो गया, सोचो एक बबल नीचे से ऊपर आ गया और प्रेशर आधा हो गया, और तुम्हें यहाँ का प्रेशर तो पता ही है कितना, 1 एटमॉस्फेरिक। तो बोलो यहाँ का प्रेशर कितना हुआ होगा, 2 क्यों, क्योंकि अभी हमने ये डिस्कस किया ऊपर आने पे प्रेशर आधा होता है, तो नीचे आने पे प्रेशर डबल हो जाता है। तो अगर ऊपर 1 एटमॉस्फेयर है तो नीचे 2 एटमॉस्फेयर है, सही है। तो नीचे जब वो h डिस्टेंस नीचे गया लिक्विड के, तो प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर है। अब 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्यों है, इसमें से 1 एटमॉस्फेयर तो हवा की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से है, और दूसरा पानी की डेप्थ की वजह से है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, और 2 एटमॉस्फेयर में एक एटमॉस्फेयर तो वैसी एटमॉस्फेयर की वजह से ही है, और 2 इसलिए क्योंकि एक एटमॉस्फेयर किसकी वजह से, लिक्विड के लेवल की वजह से है। तो इसका मतलब लिक्विड का प्रेशर कितना हुआ, 1 एटमॉस्फेयर। टोटल नीचे जाके 2 एटमॉस्फेयर है, 2 में से 1 तो एटमॉस्फेयर ले गया, तो पानी ने कितना प्रेशर लगाया, 1। तो पानी ने अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लगाया, 1 एटमॉस्फेयर होता कितने, h रो g, 76 सेंटीमीटर, और इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी CGS में 13.6 इंटू जी। और ये पानी का प्रेशर अगर h डिस्टेंस पे है तो क्या आएगा, h रो g। तो ये प्रेशर हमें मालूम पड़ गया, हमें h डिस्टेंस पे प्रेशर निकालना है। पानी का प्रेशर h डिस्टेंस पे क्या आएगा, h रो जी। वो h रो जी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमें मालूम है इज इक्वल टू h इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। यहाँ से आपके पास डेप्थ ऑफ वाटर आ जाएगी आंसर। तो ये रूल समझ में आया। h डिस्टेंस पे पानी का प्रेशर कितना है, h रो जी वाटर का, लेकिन ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है, और 1 एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही है किसके इक्वल है। तो यहां से इक्वेट करके पानी की हाइट आ जाएगी आंसर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में जानबूझ के क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 एटमॉस्फेयर को h रो जी लिखते हैं, याद नहीं रहता ना फ्लो में, 2 इज इक्वल टू h रो जी, जबकि 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 2 का मतलब 1 तो एटमॉस्फेयर का कंट्रीब्यूशन है, और 1 एटमॉस्फेयर जो है वो लिक्विड का कंट्रीब्यूशन है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कैसे, जैसे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन एक और बना दिया। एक बैलून है पार्शियली फिल्ड विद हीलियम, हैज अ वॉल्यूम ऑफ 30 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका कुछ वॉल्यूम है एट अर्थ की सरफेस। प्रेशर कितने हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और टेम्परेचर कितने हैं, 27। तो तुम्हें इस बैलून का, जब ये सरफेस के ऊपर है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम तीनों गिवन है। वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। उड़ गया बैलून, उड़ गया, बहुत हाइट पकड़ गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, ऊपर जाके प्रेशर चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज हो गया। जहां पर वो इस हाइट पे चला गया कि उसका प्रेशर गिर गया, 76 से 7.6 रह गया, और टेम्परेचर भी गिर गया, कितना हो गया, -54। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई बैलून ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आए और P V T दोनों चेंज हो, तीनों चेंज हो, तो रूल क्या लगेगा, P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2। तुम्हें P1 पता है वॉल्यूम, तुम्हें वॉल्यूम V1 पता है, तुम्हें P1 पता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, टेम्परेचर 27 पता है, तुम्हें P2 पता है, नया प्रेशर पता है, नया टेम्परेचर पता है -54, और यहां से तुम्हें नया वॉल्यूम निकालना है।
तो यहाँ से नया वॉल्यूम में P1 V1 T2 T1 P2 सब पता है, तो नया वॉल्यूम आ गया। उसने चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा, तो नया वॉल्यूम आ गया, पुराना वॉल्यूम पता है हमें, दोनों को माइनस करके चेंज ऑफ वॉल्यूम 189 आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ गया कि क्या रूल है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा P1 V1 P2 V2 रहेगा, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 हो जाएगा आंसर। ठीक, रूल क्या लगेगा समझ में आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने, याद है वो प्रेशर चैप्टर में किया था, एक ट्यूब है उसको उल्टा कर दो प्रेशर निकालो, ये सेम रिपीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, अ वेसल ऑफ वॉल्यूम गिवन कंटेन्स एन आइडल गैस एट 300 केल्विन। तो ठीक है, एक वेसल है और उसका वॉल्यूम गिवन है और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गिवन है। गैस उस वेसल में से लीक हो गई, लीक होके क्या हुआ, प्रेशर 200 से 125 रह गया। बताओ अमाउंट ऑफ गैस लीक कितने, एज्यूमिंग टेम्परेचर रिमेन सेम। ठीक, जब वो कहते हैं अमाउंट ऑफ गैस निकालो तो तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालना, कितने मोल्स गायब हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स केमिस्ट्री में तुम्हें आते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन इज इक्वल टू पीवी बाई आरटी। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, P1 V और RT, फिर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, प्रेशर P1 से P2 हो गया। वो कह रहा है टेम्परेचर चेंज नहीं करना, तो टेम्परेचर सेम रख लिया। वॉल्यूम मैंने क्यों नहीं चेंज किया, क्यों, वॉल्यूम तो चेंज होना चाहिए था ना। मैंने खुद कहा मैं वॉल्यूम सेम रख लो, क्यों, क्योंकि ये गैस किस में है, वेसल में, वेसल तो चेंज ही नहीं हुआ। आखिर इस कमरे में गैस है और थोड़ी गैस लीक हो गई तो कमरा थोड़ा छोटा हो गया। ये कोई थर्मोडायनामिक्स का कंप्रेशन थोड़ी ना हो रहा है कि तुमने कंप्रेस की और वॉल्यूम चेंज हो गया, कमरे तो कमरा ही है। इसमें से अगर थोड़ी सी गैस लीक भी हो गई, बाहर चली गई, तो मॉलिक्यूल दूर फैल जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल रिमेन सेम। तो इसलिए वॉल्यूम सेम रखना। प्रेशर P1 P2 पता है, तुम्हें वॉल्यूम पता है, तुम्हें R पता है और तुम्हें T भी पता है, तो गैस लीक के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आंसर। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो देखने को मिलेंगी, और ये आरएमएस और शीट में से प्रॉब्लम्स हैं जो हमने कर लिए थे। इसमें जो नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चन शीट के क्वेश्चन हैं, ऑलरेडी हमने कर लिए।